जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान बनाने के लिए समझना पड़ता है। चाहे वो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, चाहे वो कुछ हो, अगर आपको ज़िंदगी में कुछ तब्दीली लाना है, कुछ बदलना है, तो आपको रात भर जाग करके भी पढ़ाई करना पड़ेगा। तो ज़िंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान बनाने के लिए समझना पड़ता है। वक्त तो आपका है, ये जो वक्त जो देख रहे, जो टाइम पास हो रहा है, ये आपका है। चाहे तो इस वक्त को सोना बना लो, चाहो तो इस वक्त को सोना बना लो, और अगर आप चाहते हो तो इस वक्त को सोने में गुजार दो। यही बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वक्त आपका है, चाहो तो इसको सोना बना लो, और अगर आप चाहते हो तो सो करके इसको गुजार दो। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हट कर चलो। अगर कुछ अलग करना है आपको तो भीड़ से हट कर चलो, क्योंकि आपको पता है कि जब भीड़ में जब चलते हैं तो भीड़ तो आपको ताकत देती है, हिम्मत देती है कि इसको ये कर देंगे, इसको वो कर देंगे, लेकिन आपकी पहचान नहीं रहती है, आपकी पहचान छीन ली जाती है। तो यही बात कहना है कि अगर आपको कुछ अलग करना है तो भीड़ से हट कर चलो, क्योंकि भीड़ आपको हिम्मत तो देगी लेकिन शनाख्त छीन लेगी, आपकी पहचान छीन लेगी। जैसे अगर आप भाषण दे रहे हो, 100 लोग बैठे हुए हैं, आप किसी को नहीं जान रहे हो कौन है नहीं, लेकिन अगर आप भाषण देते हो, चाहे कुछ भी बोल दो भाषण में, लेकिन जो 100 लोग बैठ के हैं वो आपको जरूर पहचान लेगा कि ये कौन, अच्छा ये बंदा बोला था। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ करना है तो अलग करो, कुछ अलग करो, कुछ सोचो, क्या तरकीब लगाएं कि हम भी सितंबर से पढ़ें अच्छी तरीके से, जो कुछ पहले पढ़ें उसको फिर से लाएं, यहाँ पर बैकअप करें और फिर एग्जाम में अपना झंडा लहरा दें। तो कुछ अलग करना होगा, कुछ अलग रूल अपनाना होगा कि कैसे क्या करें जो हम अच्छा से अच्छा नंबर गेन कर पाएँ, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएँ, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएँ, समझ पाएँ, तभी आपकी पहचान बनेगी। नहीं तो फिर उसी की तरह हो जाओगे, 300 नंबर लाओ, फर्स्ट डिवीज़न हो जाओ। कुछ अलग करना पड़ेगा ताकि आपका भी नाम आए, लोग जाने ये है वो बंदा जो कि ये टॉप किया है, इतना नंबर लाया है। आप अपने घरों में, घर में तो हर कोई टॉप रहता है, अपने मोहल्ले में भी टॉप रहता है, अपने गांव में, अपना शहर में, अपना स्टेट में ऐसा करो कि लोग आपको। वेलकम टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। मैं हूं अशफाक। मैं यहाँ पे कोई शायरी करने नहीं आया, बस आपको थोड़ा सा एक मोटिवेशनल लाइन सुना दिया हूँ। आज हमको ये बताना है कि आप कैसे करें तैयारी। इतना दिन गुजर गया है, अब आपके पास सिर्फ 6 महीना टाइम बच रहा है, तो बीच बीच में इस तरह से वीडियो भी लाना बहुत ज़रूरी। देख रहा हूँ सब लोग वीडियो ला रहे, सब बना रहे, तो मैं भी सोचा मैं भी आप लोग को थोड़ा सा एनर्जी भर दूँ। मेरा भी स्टूडेंट कम नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि किस तरह से क्या करें जो सितंबर से पढ़ें और 90% लाएं। बहुत टफ लगता है ना, कोई बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा हो तो कैसे करेगा यार, ये तो बहुत हार्ड है। लेकिन देखो ऐसा नहीं है, आप लोग तो पढ़ ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ जो कुछ नहीं पढ़ रहा तो 90% नहीं लाएगा तो कम से कम 60% तो लाएगा। ये वीडियो को देखकर इंस्पायरेशन तो बढ़ेगा उसके अंदर, कुछ अलग तो करेगा। यही मेरा कहने का मतलब है, यही करने का मतलब है कि जो पढ़ रहा उसमें तो एकदम बल पूरा फोर्स आ जाएगा, लेकिन जो कुछ नहीं कर रहा था, सो रहा था, सो करके वक्त गुजार रहा था, तो वो कुछ तो करेगा, 60% तो लाएगा। अपने माँ बाप का तो इज्जत तो नहीं मिलाएगा मिट्टी में, है ना, कि इतना कम नंबर लाया, पढ़ा है, कुछ नहीं किया है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ रूल्स बताने वाला हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप वीडियो को शुरू से देखें तो बहुत अच्छा। यहाँ पे कुछ रूल बताऊंगा कि इस तरह करें, बाकी तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से। सबसे पहले तो ये जाने, आपके पास 6 महीना बच रहा है, 6 महीना बच रहा है ना, सिर्फ आपके पास 6 महीना बच रहा है। अब 6 महीना में आप क्या करेंगे सर? 6 महीने में क्या करें सर? इतना सारा सवाल याद करने के लिए है। बिल्कुल, आपका सवाल बहुत ही जरूरी यहाँ पे है कि 6 महीने में क्या करें। अब 6 महीना, अब आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो अभी से पढ़ना शुरू करो, अभी से पढ़ना शुरू करो, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारी बातें भी बताने वाला हूँ, टेंशन ना लो। तो 6 महीना में आप इसको 2 भाग में डिवाइड करो, 6 महीना को 2 भाग में, 4+2 यानी कि 4+2 का थ्योरी आपको अपनाना पड़ेगा। 4+2 यानी कि कहने का मतलब 4 महीना और 2 महीना, ठीक है। 4 महीना आपके हैंड में है और 2 महीना। इन 4 महीने में क्या करना आपको? 4 महीना में जो है कोर्स को पूरा खत्म करना है, कोर्स को कंप्लीट करना है, ठीक है।
कोर्स को क्या करना है, कंप्लीट करना है। चाहे वो गाइड से करो, चाहे वो यूट्यूब से करो, ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो, चाहे जैसे भी करो, मुझसे जहां तक हो पा रहा मैं आपको हेल्प कर रहा हूं, ठीक है। बिकॉज ये ऑनलाइन का मैटर है, हर कुछ करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो आप खुद से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 महीने के अंदर जो भी बच रहा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठंडा भी आने वाला है, ठीक है। तो 4 महीना में आपको कोर्स को कंप्लीट करना है। साइंस, सोशल, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू वाले उर्दू, तो संस्कृत वाले संस्कृत। आपको 4 महीना में एकदम कोर्स खत्म। कोर्स खत्म करने का मतलब ये हुआ, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो बार बार एग्जाम में आ रहा है, उसको आपको याद कर जाना है, ठीक है। रोबोट बन जाना है, ठीक है। रट के नहीं, क्या बोला मैं, समझ कर। जब कुछ आसान बनाना होगा आपको तो समझ के पढ़ेंगे। जब समझ के पढ़ेंगे तो सब आसान लगेगा आपको, बहुत ईजी लगेगा। तो यही थ्योरी आपको अपनाना है। 4 महीना में क्या करना है, जितना सारा कोर्स है, यानी कि जो भी बचा कुचा है, वो पूरा खत्म कर लेंगे। जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो उसके पास तो खत्म ही होने वाला होगा, मेरे ख्याल से मैं जी पढ़ा रहा हूँ, खत्म हो रहा होगा। और ये जो 2 महीना बचा सर, इसमें क्या करेंगे, तो इसमें करेंगे रिवीजन। क्या करेंगे जी, इसमें करेंगे रिवीजन, ओके। यानी कि जो कुछ आप पढ़े हो सबका रिवीजन करना है यहाँ पे, इसमें 2 महीना बाद। लेकिन ऐसा नहीं कि इसको रिवीजन नहीं करेंगे, पिछला हम पढ़ते जा रहे हैं, पीछे भूलते जा रहे हैं, नहीं। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको रिवीजन भी करवा रहा हूँ, डेली प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, आपका रैंडमली सवाल दे रहा हूँ। और इसी सितंबर महीने से प्रैक्टिस सेट में मॉडल सेट स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि आपका रिविजन कराते रहेगा। तो एक टाइम रिविजन तो होगा और बाकी कोर्स भी आपका फिनिश होते रहेगा। तो जहाँ से भी पढ़ो आप, जहाँ से भी नॉलेज लो, गाइड मार्केट में आ गया, सारा कुछ आ गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, जहां से जो क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में बार बार, उस क्वेश्चन को एकदम 100% याद कर लो। आप वहां पे क्वेश्चन बैंक वगैरह खरीद लो, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी हो आप पूरा करो, ठीक है। ये सवाल समझ में आया। पहला थ्योरी आपका यही है कि 6 महीना में 4+2 का थ्योरी को आपको अपनाना है, तब आपको कुछ कर पाएंगे, ठीक है। सेकेंड आपका है कि एक गुड टाइम टेबल बनाओ खुद से, गुड टाइम टेबल। अब आप बोलेंगे सर आप ही मुझे बना के दे दो, तो अगर मैं टाइम टेबल बना के देता हूं तो अब इतने सारे स्टूडेंट हैं, सबके लिए सूटेबल नहीं हो, लेकिन इसमें मैं बता सकता हूँ, राय दे सकता हूँ आपको कि क्या करें, कैसे करें, टाइम टेबल को कैसे सेट करें। अब देखिए सवाल आपके पास माइंड में आ रहा है, सर क्वेश्चन तो लॉन्ग जो सवाल होता है उसको याद नहीं कर पाते, जल्दी से याद नहीं हो पाता है। तो इसमें मैं बता सकता हूं कि आपको क्या करना है। अब देखो, अब आपको मैं पिछला वीडियो में बताया था आपको कि कम से कम 5 से 6 घंटा पढ़ना है। अब आपको टाइम को इंक्रीज करना, कम से कम तो 8 घंटा इसको करो। और अगर आप 6 घंटा भी कर रहे होगे मेरे ख्याल से तो बहुत ही काफ़ी है, लेकिन 8 घंटा करते हो तो उससे भी बेहतर है, ठीक है। तो 8 घंटा आपको करना होगा कम से कम। और गुड टाइम टेबल ये बनाना होगा, टाइम टेबल खुद से बनाएंगे। देखो, जो सवाल याद नहीं होता है, जो याद करने वाला सवाल है, जो याद करना, पहला सवाल है जो याद करने वाला सवाल एकदम मॉर्निंग है ना। मॉर्निंग उठना कितना बजे, 4 बजे उठना है, 4 बजे सुबह, और 4 से 6 बजे जो है आपको याद करने वाला सवाल याद करना है, जो कि साइंस का हो, सोशल का हो, जो कि याद करने वाला है। लॉन्ग है, सब्जेक्टिव सवाल है, तो जो सब्जेक्टिव सवाल याद करने वाला इसको स्टेम बनाओ, ठीक है। और जो दिन में जो सवाल होता है, दिन में सर दिन में क्या करें, और एक नाइट में, यही तो आपका है ना। दिन में क्या, कौन सा सवाल पढ़ें, शाम, दिन में कौन पढ़े, सुबह को कौन पढ़े, नाइट में कौन सा सवाल पढ़े। अब जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान दो। जो जितना याद करने वाला सवाल है, उस सभी सवाल को करो 4 से 6 बजे तक। टाइम हो तो 4 से 7 कर लो, है ना, जितना सवेरे उठ पाओ। क्योंकि आप ये लाइन जरूर सुनेंगे, वो कामयाब नहीं हो सकता जो सूरज के उठने के बाद उठता है। यानी कि आपको सूरज को उठने से पहले आपको उठना है, और आपको सूरज उठते हुए देखना है कि सूरज निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। आपको देखना है निकलते हुए, सूरज को जगने से पहले आपको जगना है। ये तो बहुत बार सुने होंगे, लेकिन तो यही मैं कहने का मतलब यह है कि इसको आपको रूल को फॉलो करना पड़ेगा। सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा आपको सवाल को याद करने के लिए। अगर आप याद करना चाहते हैं तो करना पड़ेगा, और 90% लाना है, आप 90% लाने के लिए इच्छुक है तो करना पड़ेगा ये। अब दिन में क्या करें, दिन के बारे में छोड़ो, पहले नाइट में देखो। नाइट में क्या करना, आपको अक्सर देखते होंगे कि नाइट में जब पढ़ने बैठते तो नींद आने लगती है, बड़ा मीठा मीठा, है ना। तो नाइट में क्या करना आपको, नाइट में यही करना है आपको कि जब सोने लगो, जब बैठो पढ़ने के लिए, तो इस टाइम जो मैथ का सवाल आता है ना, मैथ, उसी का सॉल्यूशन करने शुरू कर दो। क्योंकि मैथ ऐसा सवाल होता है जो आपको दिमाग के जो सेटिंग है ना, मतलब जो वृद्धि है इसमें, जो बुद्धि है वो लगाना पड़ता है, नींद गायब, है ना। तो मैथ का सवाल हो, न्यूमेरिकल सवाल है, जो भी सवाल इसमें बनाओ। और ये दिन में क्या करूं, दिन में सभी का नोट्स बनाओ। और क्या, लिखने वाला जो काम है ना, लिखने वाला जितना सारा काम है, राइटिंग वर्क,
ये समझो। अब लिखने वाला में क्या काम आएगा? आप सानो सवाल को लिखना है, तभी तो सवाल को लिखेंगे तब याद करेंगे। एक बात याद करो, जब सवाल याद करने के लिए बैठते हैं आप लोग तो यूं ही किताब मत उठा लो, किताब उठा लिए चलो ये मैं गाइड उठा लिया इस तरह से और पढ़ रहा है, नहीं यार ऐसे याद नहीं होगा, ऐसे याद नहीं होगा सवाल। ठीक है, आपको याद करना है तो पहले लिखना पड़ेगा सवाल को, और उतने सवाल को लिखो जितना सवाल आप याद कर पाओगे। ठीक है, उतने सवाल को लिखो जितना सवाल आप याद कर पाओ। तो रूटीन बनाओ, एक रूटीन बनाएंगे अपना। ठीक है, कि गुड टाइम टेबल बनाएंगे कि कितना हमको दिन में कितना क्वेश्चन याद करना, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का, तो उसको दिन में हमको लिखने का काम करना है। ठीक है, और कुछ मैथ भी बना लेंगे दिन में, है ना। बाकी सुबह या उसी को जो लिखे उसको सुबह में रट जाना है, याद करना समझ समझ के। और जो नाइट में बचेगा उसको मैथ तो 100% बना लो, नाइट में मैथ बना लो, आपका न्यूमेरिकल बना लो, ये सब सवाल आप कर लो। और टोटल मेरा कम से कम 8 घंटा टाइम डालो, इसमें 8 घंटा टाइम डालो। उसके बाद आपको यहाँ पे तीसरा करना है, आपका तीसरा है जो करना है, जो टाइम टेबल बनाओगे तो टाइम टेबल इस तरह से रहेगा आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। 5 दिन आपको टाइम टेबल बनाना, 5 दिन का। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। और बाकी सर बाकी क्या करेंगे? तो सैटरडे और संडे, ये जो 2 दिन है सैटरडे संडे, ये रिवीजन का है। क्या है? रिवीजन। ये रिवीजन वाला दिन है। इन 2 दिन में आपको जो पढ़े हैं 5 दिन में, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 5 दिन में जो पढ़े हैं उन सभी को यही 2 दिनों में क्या करना है? रिवीजन करना है। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। बहुत बार सुनते आते कि प्रैक्टिस अगर आप करते हो तो भी तभी ये आप सफल हो पाएगा। ऐसा नहीं कि पढ़ते जा रहे हैं और पीछे भुलाते थे। बोलते नहीं कि एक कान से सुना दूसरा कान से निकाल दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, पढ़ना है और उसको बैकअप बनाना है, बैकअप। तो बैकअप बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? हफ्ता में ये 2 दिन जो है सैटरडे और संडे, चाहे जो भी दिन बना लो आपके हिसाब से, लेकिन 2 दिन आपको रिविजन के लिए रखना है और 5 दिन आपका ये बनाना है रूटीन, जो इस तरह से फॉलो करेंगे। समझ में आ गया आपका? नेक्स्ट आपका है चौथा है सेल्फ स्टडी। यही देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ स्टडी। मैं तो यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, टीचर पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, बहुत लोग पढ़ा रहे हैं। सेल्फ स्टडी एक आपका एक अपना हथियार होता है, अपना, जिसको बोलते हैं मेरा है, अपना है। ये हुआ यानी कि जो सर पढ़ाए हैं चाहे ऑनलाइन में चाहे ऑफलाइन में, उसको आप अपने से कितना पढ़ रहे हो। तो जाहिर सी बात जब डेली रूटीन बन जाएगा तो सेल्फ स्टडी तो क्लियर हो जाएगा, है ना। जब डेली रूटीन आप बना लेंगे, 8 घंटा पढ़ेंगे तो 8 घंटा काफ़ी वक्त है यार, बहुत काफ़ी वक्त है। आप एक हफ्ता से या एक हफ्ता भी इस्तेमाल करके देख लो, इसको फॉलो करके देख लो, आपके अंदर जान आ जाएगा, जान। कितना कैलोरी ऊर्जा भर जाएगा, सोच नहीं पाओगे आप। तो यही आपका सेल्फ स्टडी है। पाँचवा आपको यहाँ पे क्या करना है? हार्ड वर्क तो करना ही है, हार्ड वर्क करना है और स्मार्ट वर्क भी करना है। आप बोलेंगे सर स्मार्ट वर्क क्या होता है? देखो आजकल के जो पढ़ाई होगा ना स्मार्ट, आप स्कूल में सुने होंगे कि स्मार्ट क्लासेस चल रहा है। स्मार्ट क्लास मतलब क्या? हम लोग को एकदम इन वगैरह करके जाना पड़ता है क्या, या टाई वगैरह पहन के जाना पड़ता है, या एकदम हैवी से नया नया कपड़ा? ऐसा नहीं यार, मतलब बहुत स्टूडेंट्स मन में आता होगा स्मार्ट क्लास क्या मतलब, टीचर लोग कहाँ से आते हैं? इंग्लैंड से आते हैं क्या? स्टूडेंट लोग एकदम नया नया कपड़ा ईद की तरह या होली की तरह पहन के जाता है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप टी शर्ट पहन के पढ़ो, हाफ पैंट पहन के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्मार्ट क्लास ये कहने का मतलब हो रहा कि आप ना ऑफलाइन तो पढ़े रहे किताब से, लेकिन मोबाइल में जो नए नए तरीके से आ रहा, किस तरीके से क्या करना है, कैसे पढ़ना है, इस टाइप का आप जो है ना कुछ वीडियोस देखो, समझो, उसको पढ़ो, रूल अपनाओ, उसको फॉलो करो। तो कुछ नया नया जो टैप जो आपको नहीं समझ में आता है, इसमें सर्च करो, मोबाइल में यूट्यूब में सर्च करो, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो वही आपका स्मार्ट क्लास, यानी कि मोबाइल यूट्यूब के माध्यम से भी आप चाहो तो अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। वही होता है स्मार्ट क्लास। आपका कुछ नहीं सॉल्यूशन हो रहा तो यूट्यूब में डायरेक्ट सर्च करो ये कैसे होगा, ठीक है, वही आपका स्मार्ट क्लास है। आप तो पढ़ ही रहे हैं। और एक्चुअली स्कूल में जो स्मार्ट क्लास आता है वो बड़ा सा एक टीवी लगा रहता है, इस तरह से बोर्ड, और इसी पे पूरा स्क्रीन रहता है और स्टूडेंट को पढ़ाता है। पहले बोर्ड पे लिख लिख के पढ़ाते थे, अब यही बोर्ड आपका डिजिटल बोर्ड बन गया है, बस हाथ चलाओ और लिखा जाएगा। यही आपका स्मार्ट क्लास है। नेक्स्ट आपका 6 पॉइंट यहाँ पे देखिए, पुअर टॉपिक पर कमांड करना, ठीक है। यानी कि जो आपका पुअर टॉपिक है, जैसे कि मतलब पुअर टॉपिक बोले तो पुअर सब्जेक्ट समझ लो इसको, है ना। जैसे कि मान ली किसी को मैथ कमजोर है तो साइंस एजी है, तो मैथ पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है एग्जाम में सिर्फ मैथ वाला कमाल नहीं करते हैं, सिर्फ साइंस वाला कमाल नहीं करते, सिर्फ सोशल वाला कमाल नहीं करते, जिसके पास सारा नॉलेज होना पड़ेगा। क्योंकि आप क्लास 10th में हो, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा क्लास 10th। और इंटर वाले के भी साथ वही है, जो जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो जो सब्जेक्ट आप लिए हुए हैं सभी पढ़ना पड़ेगा। तो
जो भी सब्जेक्ट आपका है, लगता है कि ये मेरा कमज़ोर सब्जेक्ट है, साइंस मेरा कमज़ोर है, तो साइंस पे ध्यान देना शुरू कर दो। मैथ कमज़ोर लग रहा तो मैथ पे ध्यान देना शुरू कर दो। यानी कि मैथ बनाओ लेकिन थोड़ा इसको कम करो, डाउन करो थोड़ा सा। आप तो बना ही लेंगे मैथ, तो इसको डाउन करो और इसके टाइम में जो पुअर जो सब्जेक्ट उसको लाओ। इंग्लिश लग रहा तो इंग्लिश को लाओ, सोशल लग रहा तो सोशल को लाओ। यहाँ पे इस तरह आपको करना पड़ेगा, ठीक है, तब हो पाएगा आपका पुअर टॉपिक कमांड। क्योंकि एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने के लिए आपको एक टॉपिक से कुछ नहीं हो पाएगा। सिर्फ मैथ में आप बहादुर बन जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। आपको साइंस में भी बहादुर बनना पड़ेगा, सोशल में भी बहादुर बनना पड़ेगा, संस्कृत है तो संस्कृत में भी कमांड करना पड़ेगा, उर्दू वालों को भी कमांड करना पड़ेगा, उर्दू में, हिंदी है तो हिंदी में भी कमांड करना पड़ेगा, इंग्लिश में भी करना पड़ेगा। ये सब सभी पर कमांड, सभी लैंग्वेज, सभी सब्जेक्ट पर अगर कमांड है तभी आप जा करके 90% ला सकते हो। 95 नहीं बोलेंगे, ज़्यादा कुछ हो जा रहा है मेरे लिए, हो सकता है आपके लिए कुछ नहीं हो तो कर सकते हैं, अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे तो काफ़ी। लेकिन मैं 90% ले चलता हूँ कि एक 90% ला सकते हैं। और जो स्टूडेंट लग रहा सर अभी तो हम आए ही हैं यहाँ पे, कैसे पढ़ ले इतना सब्जेक्ट, तो उनसे गुजारिश है बच्चा आप पढ़ो यार, पढ़ो। क्यों? क्योंकि एक बच्चा जो पहले से पढ़ा तो 90% लाने की संभावना उसको बन रहा, लेकिन आप जीरो हो तो अभी से पढ़ोगे तो जो चांस नहीं बन रहा था कि सर हम 60% या 70% भी लाएंगे, वो चांस जागरूक हो जाएगा, अंदर में एनर्जी पैदा होगा और आप भी लाओगे। समझे? 70%, 60%, 90% आएगा तो कम तो आएगा। हमेशा ऊंचाई के बारे में सोचो, ऊंचा ऊंचा, नीचे नहीं। नीचे तो सब है यहाँ पे, नीचे तो सब, ऊंचा के बारे में सोचना, हमेशा ऊंचा। समझे? तो यही आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, यही आपको माइंड में सेटअप करना पड़ेगा। और ये कैसे होगा, आप ये कैसे माइंड में हमेशा माइंड में रहना चाहिए कि हमको 90% लाना है। इसके लिए क्या करो, एक बोर्ड ले लो। बोर्ड मतलब ऐसा बोर्ड ना रहे तो पेपर वाला होता है ना, कार्डबोर्ड, वो ले लो। अपने रूम जहाँ पे पढ़ते हैं उस रूम को चिपका लो यहाँ पे, और ऊपर में लिख दो 90% हमको लाना है, ऐसे लिख लो। अब 90% उसमें लाना है। अब देखो ऐसा करो, बहुत से स्टूडेंट तो ऐसा मैं देखा हूँ जो सवाल याद नहीं होता लॉन्ग वाला, उसको लिख लेते, वही कार्डबोर्ड में लिख लिए और रूम में लगा दिए। खाना खाएं एक बार पढ़ लिए, है ना, सुबह नाश्ते की उठ के एक बार पढ़ लिए, रात में खाना खाएं सोने लगे उसको एक बार पढ़ लिए। इतना मतलब पढ़ लिए कि वो सवाल याद हो जाएगा, आप भूलेंगे भी नहीं उस सवाल को। तो ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट मैं बताऊं। अब आपके माइंड में आ रहा हो सर ये जो बताएं आपकी ये सब्जेक्टिव याद करने वाला जो फंडा बताएं रात को याद करना है, तो गाइड में तो बहुत सारा सवाल है सर, कितना सवाल को याद करेंगे सर बता दीजिए। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि देखो वही सवाल को पहले याद करो। है तो सवाल बहुत सारा, लेकिन सवाल याद करना कौन सा सवाल याद करना, बहुत अच्छा टॉपिक आपका प्रॉब्लम यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा सवाल याद करें। तो आप वो करो, पहले तो ये ले लो, आप क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बैंक खरीद लो। आप मार्केट में जाओ और क्वेश्चन बैंक में लेगा 2011 से लेकर 2020 तक जो सवाल आए हुए हैं वहाँ पे मिल जाएगा आपको। 2011 से या तो 6 साल हो, 5 साल, जो भी जैसा सब प्रकाशन रहेगा वैसे निकालेगा क्वेश्चन बैंक। अब ये जो सवाल जो दिया, इसमें जो सवाल दिया हुआ है सब्जेक्टिव, उसको तो मैं बोलता हूँ याद कर जाओ। जो सब्जेक्टिव दिया हुआ है इसमें, चूंकि वही सवाल आप देखेंगे, सवाल पहला 2011 में देखेंगे जो सवाल आया हुआ है, 2012 में भी देखेंगे 1-2 सवाल मैच कर रहा, फिर 2013 में देखेंगे फिर 2-3 सवाल मैच कर रहा, फिर 2014 में फिर देखेंगे फिर 2-3 सवाल उसी से आगे पीछे मैच करते रहा। मतलब जो हाईलाइटेड सवाल है उसी को सवाल पूछता है। मतलब फालतू सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, फालतू सवाल याद करने की जरूरत नहीं, वही सवाल याद करो जो क्वेश्चन बैंक है। कम से कम इतना तो करो यार, क्वेश्चन बैंक भी अगर देखोगे तो इतना मोटी किताब हो जाएगी, इतनी मोटी किताब। और आप सोचेंगे इतना किताब, तो आपको कम से कम क्वेश्चन बैंक तो याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन बैंक याद कर लीजिएगा, छोड़ो गाइड को, छोड़ो हटा दो, क्वेश्चन बैंक ही खरीद लो तो बेहतर होगा। क्योंकि याद करना है तो कम से कम आप क्वेश्चन बैंक का सब्जेक्टिव हमेशा याद कर लो पक्का से। और ये सिर्फ 4 महीना में। और कैसे करना, यही रूटीन फॉलो करना आपको, ठीक है, यही रूटीन आपको फॉलो करना है, तभी आप कुछ कर पाओगे। तो अब क्वेश्चन बैंक की जब बारी आ गई तो मैं आपको बताऊं कि अब यही सितंबर महीने से आपको मैं खुद से क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करने वाला हूँ। डोंट वरी, टेंशन मत लेना आप लोग। अगर आप लोग मतलब पैसे नहीं है सर कैसे खरीदेंगे, 400 मिलेगा 300 मिलेगा, पैसे नहीं हो पा रहा, तो आप नेट पैक भराते हो क्या, है ना। देखो यार बड़ा अजीब वाली बात है यहाँ पे, बहुत मतलब आपको कड़वा लगेगी। एक स्टूडेंट है, कोई छात्र है ना, वो हर महीना 200-300 नेट भराएंगे। बहुत सा पढ़ने वाला उसको छोड़ के मैं बोल रहा हूँ, पढ़ने वाला जो है उसको छोड़ के बोल रहा हूँ, जो अलग है 200-300 का नेट पैक भरा लेंगे। लेकिन उसी को जब बोला जाए गाइड खरीदो तो बोले सर पैसा नहीं है सर कैसे खरीदेंगे। अरे यार तुम उतना टाइम वेस्ट कर रहे हो पबजी गेम खेल करके, आप यूट्यूब में वीडियो फालतू का वीडियो देख रहे हैं कि टाइम वेस्ट कर रहे हो, और पढ़ाई के लिए आपके पास पैसा नहीं मिल पा रहा। जोड़ो आप कितना पैसा खर्चा कर रहे हो। तो
चलो कोई बात नहीं, अगर आप नेट पैक यूज कर रहे हो, भर रहे हो, तो उसको अच्छा जगह यूज करो, अच्छी जगह इस्तेमाल करो, सही जगह इस्तेमाल करो। यानी कि आप पढ़ रहे हो तो पढ़ने के लिए इस्तेमाल करो, वीडियो मत देखो फिलहाल यार, कम से कम इसमें देखो। मुझे पता है कि सब शाम को जब लाइव क्लास चलता है तो बोलता सर MB खत्म हो गया है, मेरा GB खत्म हो गया सर, क्या करें, नहीं पढ़ पा रहे। तो थोड़ा बचाइए, इसको बचा के रखना पड़ेगा आपको, है ना। अब क्वेश्चन बैंक की बारी आ गई, तो मैं बताऊं कि क्वेश्चन बैंक बहुत जल्दी आपको इसी चैनल पे, जो चैनल आप देख रहे हैं उसी पे स्टार्ट करने वाले हैं। 2020 से शुरू करेंगे और पीछे बढ़ेंगे, 2020 से पीछे बढ़ेंगे, ठीक है। हम उल्टा बढ़ेंगे, सीधा नहीं उल्टा, नहीं तो फिर जब आगे से पढ़ाएंगे 11 से तो बोलेगा सर 20 वाला बताइए, 20 वाला बताइए। तो हम पहले 2020 वाला बताएंगे, 20 से 19, 18, 17, 15, 14 इस तरह से मैं बताऊंगा। अब फिलहाल मेरे पास तो बिहार बोर्ड का ही है क्वेश्चन बैंक, तो बिहार बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, है ना, क्वेश्चन जो मैथ, साइंस, सोशल, ये तीनों क्वेश्चन सेम है। अब क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा तो जरूरी है कि क्वेश्चन उसमें भी वही आता होगा, एकदम जरूरी है, बिकॉज क्वेश्चन जो हाईलाइटेड है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही क्वेश्चन आएंगे। तो अब यहाँ पे ये इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको करने के लिए, इतने सारे बातों को कंट्रोल करने के लिए क्या करें सर हम? ये तो कंट्रोल होता नहीं सर मेरे से। यूट्यूब खोलते हैं तो गाना देख लेते हैं, तो क्रिस देख लेते हैं, तो फिर PUBG देख लेते हैं, ऐसा ऐसा कर लेते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए आपको माइंड चाहिए, माइंड, ध्यान। आपका ध्यान किधर है? आपका ध्यान पढ़ना होना, पढ़ाई की तरफ होना चाहिए। कुछ बनने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए आपको एकाग्रता करने की जरूरत है, मतलब माइंड को कंसंट्रेट करने की जरूरत है, एक जगह लगाने की जरूरत है। जब माइंड को जब एक जगह लगाओगे तभी आप पढ़ लोगे। ये जो दिमाग है ना आपका, ये एक बंदर है, बंदर। देखते हैं बंदर को कैसे नचाते हैं, तो बंदर आपको नचाना है इस दिमाग को, दिमाग तो आपको नचा रहा है यार। जहां चाह रहे हो वहां चल जा रहे हो, भीड़ देखे वहां पे जमा है वहां पे चले गए, कोई गाना बज रहा है वहां पे जाकर डांस करने लगे। अरे ये क्या बात हो गई है? आप अपने दिमाग को लगाइए। यूट्यूब खोले, कोई वीडियो आ गया उसको तुरंत चालू कर लिए। टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? क्यों टाइम वेस्ट करो? यहाँ पे सोने का मतलब ये नहीं हो कि सो कर टाइम वेस्ट करो, फालतू टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, वो भी हो गया टाइम वेस्ट। तो कुछ बनना है तो सोना, वक्त को सोना बनाओ, वक्त को अपने अंदर कंट्रोल करो। ये वक्त गुजर जाएगा, फिर आएगा नहीं। बहुत अच्छा मौका है यार। हम लोग ऐसा, मतलब जब हम लोग का टाइम था, 2011 का टाइम था, तो कोई वहाँ पे सजेशन देने वाला नहीं था, इंटरनेट का ज़माना नहीं था, उतना कोई खास नहीं था। तो अब हम लोग जैसे बहुत सारे यूट्यूबर है, टीचर है, जो वीडियो के माध्यम से आपको इंस्पायर कर रहा है, अंदर से ज्वाला जगा रहा कि जागो यार जागो, कुछ करो, कुछ करो तो सही, सोचो तो सही, हमको ये करना है। सोच पैदा करो दिमाग में, ये सोचेंगे तो, कम से कम सोचो तो सही, और सोचने के बाद इस पर अमल करो। ये 90-100% अमल नहीं करोगे तो कम से कम 50% तो अमल करोगे यार, 60% तो अमल करोगे। कुछ तो होगा, कुछ तो बात बनेगी। तो अब हम अंतिम में, लास्ट में एक इसी तरह से मोटिवेशनल लाइन बोल करके मैं अलविदा कहता हूं कि जब तक आप अपने काम में व्यस्त हैं, बिजी है, तब तक वो काम आपको आसान लगेगा। लेकिन जब आप आलसी बन जाओगे तो वही काम भारी लगेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब तक आप मैथ बना रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, वो इजी रहेगा, लेकिन जब उसको छोड़ दोगे तो फिर सबसे हार्ड लगेगा कि बहुत हार्ड है। तो कहने का मतलब ये हो रहा कि आप अपने काम में बिजी रहो, बिजी रहो, बिजी रहो, तब जाकर के वो काम आसान होगा। लेकिन सोचोगे यार ये तो बड़ा हार्ड है, अब इससे हमसे कुछ नहीं होने वाला। बस जैसे ही आप सोच लिए कि हमसे कुछ नहीं होने वाला, नहीं का वर्ड मुंह से निकल गया नहीं, तो ये आपको डुबा देगा। इसलिए अपने मुंह को बंद रखो और नहीं मत बोलो। जब कुछ नहीं हो तो नहीं बोलो ही मत, नेगेटिव सोचो ही मत। कहने मतलब नेगेटिव मत सोचो, एकदम पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। एग्जाम होगा, एग्जाम होगा। बहुत सारे स्टूडेंट बोले सर एग्जाम नहीं होगा क्या? अरे यार क्यों नहीं होगा? बहुत सारे यूट्यूबर भी वीडियो बना रहे एग्जाम नहीं होगा, ये फालतू वाला बकवास कर रहे हैं। एग्जाम क्यों होगा? हो सकता है 1-2 महीना आगे पीछे हो जाए कोरोना की वजह से, लेकिन 1-2 में एग्जाम होगा, कंफर्म है कि एग्जाम होगा। तो टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ। और आपके लिए जो तैयारी जो मैं बताऊँ, इस पर आप अमल करो तो आपका जो सितंबर से जो टारगेट मैं दिया हूँ, पक्का उम्मीद करूँगा 100% कि आप इसमें कामयाब होगे। और बीच बीच में इस तरह से वीडियो लाना मेरे लिए जरूरी इसलिए बनता था कि आपके अंदर जो एनर्जी पैदा हो, ताकि आप सो ना जाओ, जाग के रहो, शेर की तरह दहाड़ते रहो। ठीक है, तो चलो, अगर आपको और भी कुछ सवाल पूछना है तो नीचे कुछ डाउट है तो नीचे डालो, ताकि मैं इसी को पॉइंट उठा करके नेक्स्ट वीडियो में बना पाऊँ आपके लिए। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।